Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Today we'll study about functions in MS Excel. This is the part 5th of the video. So students, let's begin. Functions. Microsoft Excel contains many predefined or built-in formulas which are known as functions. Functions can be used to perform simple or complex calculation. Example, sum function is used to add the numbers in a range of cells. तो फंक्शंस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से ही फॉर्मूलाज प्रीडिफाइन की है, पहले से ही इनबिल्ट है वहाँ पे फॉर्मूलाज। उन इनबिल्ट फॉर्मूलाज को, उन प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज को फंक्शन कहते हैं। तो ये जो इनबिल्ट फार्मूलाज होती है, प्रीडिफाइंड फार्मूलाज होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इनकी हेल्प से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें फार्मूलाज खुद से एंटर नहीं करनी पड़ती है, हमें बस उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो उससे हमारा बहुत टाइम भी बच जाता है और हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और फंक्शंस में हम सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी फंक्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे मैंने सम फंक्शन लिखी हुई है। तो ये फंक्शन से क्या होता है, क्योंकि नाम ही सम है तो इससे ऐड होता है। हम सम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे उनका सम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका सिंटैक्स बताया हुआ है कि इसको कैसे लिखा जाता है। हर एक फंक्शन से पहले, जैसे हमने फॉर्मूलाज में भी पहले इक्वल टू साइन लिखा था और उसके बाद फंक्शन का नाम, और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है A1 कॉलन A3। दैट मीन्स है A1 से लेके A3 तक जितनी भी सेल्स है उनके वैल्यूज़ का सम करना है। तो दैट मीन्स A1 से लेके A3 तक 3 सेल्स आती है, A1 A2 A3। तो दैट मीन्स इन 3 सेल्स का सम हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जो आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली फंक्शन है सम फंक्शन। दिस फंक्शन एड्स ऑल द वैल्यूज़ इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फंक्शन है उसके साथ ब्रैकेट्स लगे हैं, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है। तो सम फंक्शन क्या करता है, ये सारे वैल्यूज़ को सम करता है जो भी आपकी रेंज में आते हैं। दैट मीन्स जिन भी सेल्स को आपने सिलेक्ट किया है तो उनका ये क्या करेगा, सम करेगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे जिन जिन सेल का हमें सम कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A1 A2। तो जो जो सेल का आपको सम कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो आपका सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। या दूसरे भी तरीके हैं इसको यूज़ करने के, जैसे मैंने अभी दिखाया था। हम ऐसे भी सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 कॉलन A3। दैट मीन्स A1 से A3 तक की सेल्स का आपको सम कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, चाहे वो सम फंक्शन हो या कोई और फंक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज फंक्शन। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो ये फंक्शन क्या काम करता है, जो भी आप सेल्स आपकी रेंज में आती है उनकी एवरेज कैलकुलेट करता है। तो जैसे हमने सम फंक्शन को यूज़ किया वैसे हम इन सब फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे इक्वल टू एवरेज। तो ब्रैकेट में A1 A2 कॉमा से आप सेपरेट करेंगे जिन जिन सेल्स को आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है, कॉमा से आप सेपरेट करके ब्रैकेट्स क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। Now the next function is count. Count function. This function counts the number of values in the range. It works only with numeric values.
तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है? ये काउंट करता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो भी आपकी रेंज में जो वैल्यूज़ है उनको ये काउंट करता है। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये बस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, दैट मीन्स टेक्स्ट वैल्यूज़ को ये काउंट नहीं करेगा। तो काउंट फंक्शन को भी हम बाकी फंक्शंस की तरह ही यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3। इसी तरीके से जितने भी आपके पास सेल्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो ये A1 कॉमा A2 है, ये बस वो सेल्स है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। And the next function is max function. This function returns the largest value in a set of numbers. तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? ये जो भी आपने रेंज दी है, जो भी आपने वैल्यूज़ दिए हैं, उसमें ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू आउटपुट में दे देता है, रिजल्टिंग सेल में दे देता है। तो इस फंक्शन को भी हम बाकी फंक्शंस की तरह ही लिखेंगे, इक्वल टू मैक्स, और ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे A1 कॉमा A2 कॉमा A3। तो जो भी आपकी सेल्स है या जो भी रेंज है आपकी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। The next function is min function. This function returns the minimum value in a set of numbers. तो मिन फंक्शन क्या करता है? जो भी आपने इसको रेंज दी है, जो भी आपने सेट ऑफ नंबर्स इसको दिए हैं, उसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन का सिंटेक्स भी बाकी फंक्शंस की तरह है, MIN, और ब्रैकेट्स में आप देंगे अपनी रेंज ऑफ सेल्स। And the next function is product function. This function calculates the product of all the numbers in the range. तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? प्रोडक्ट फंक्शन कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट उन सब नंबर्स का जो भी आपकी रेंज में आते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, आपको कैसे यूज़ करना है? इक्वल टू प्रोडक्ट और फिर ब्रैकेट में सेल्स A1 कॉमा A2, और जो जो सेल्स आपके पास होगी या जो भी रेंज होगी जिसको आपको प्रोडक्ट करना होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये थी एक्सेल की कुछ बेसिक फंक्शंस। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए अब हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल रही है, सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, और भी बहुत सारी फंक्शंस यहाँ पे मिलेगी। अब हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली करेंगे। तो फंक्शंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का लिस्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ 5000, उसके बाद क्रेडिट कार्ड बिल 18,000, और उसके बाद वाटर बिल दैट इज़ 1000, गैस बिल 800, रेंटल इज़ 15,000, राशन इज़ 5,000, फूड्स पे मेरा यहाँ पे खर्चा 4,000 है, वाईफाई बिल पे मैं 600 कर रही हूँ एंटर, EMI है यहाँ पे 14,000। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस का लिस्ट बना लिया। अब मैं इसका टाइटल यहाँ पे टाइप करती हूँ, ईशान जून एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं ये हो गया यहाँ पे इसका टाइटल। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगी। तो ये देखिए मैं ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करूँगी। तो इसको आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगी। ये देखिए तो ये क्या हो जाएगी, जो भी सेल्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है ये मर्ज हो जाएंगी, इनकी एक सेल बन जाएगी और ये सेंटर में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने इसको एक रेंज में लाया तो यहाँ पे मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगी। बॉर्डर्स पे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स रखूँगी। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूँगी। तो आप साथ साथ ये भी सीख सकते हैं ये कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसका जो लुक हो गया वो अच्छा हो गया यहाँ पे। और ये सेल को मैं, इस कॉलम को मैं ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं ड्रैग कर रही हूँ।
तो आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरा बीच वाला कॉलम है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप देखिए मैंने डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए ये कॉलम को मैं सेंटर करूँगी यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल आ चुका है। तो अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की मार्कशीट बनाऊँगी। मैं यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल के उनके मार्क्स एंटर करूँगी, आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही या मार्कशीट में भी मैं वैसे ही करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लिए। तो सिमिलरली इसको भी मैंने यहाँ पे सेंटर किया, तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिख दिया मार्कशीट। तो सिलेक्ट करके मैंने इसको बोल्ड एंड मर्ज एंड सेंटर कर दिया और पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लिया। तो ये मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेस का लिस्ट भी आ गया और मार्कशीट भी आ गया। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ये एक्सपेंसेस का लिस्ट में मुझे टोटल चाहिए कि कितना टोटल आपका एक्सपेंस हुआ है। तो सबसे पहला तरीका है मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगी और एक एम्प्टी सेल भी मैं इसी के साथ सिलेक्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑटो सम में जाऊँगी, सम पे क्लिक करूँगी। तो ये देखिए इसका टोटल यहाँ पे आपको आ गया। यहाँ पे मैं इस टोटल को बोल्ड कर देती हूँ। तो अब दूसरा तरीका है जो हम यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूँगी है सम फंक्शन। तो उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स एंटर करेंगे। तो उसके बाद जो जो सेल्स का मुझे सम करना है वो सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ पे। तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे माउस का आप लेफ़्ट बटन प्रेस कर आप यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया C2 से लेके C10 तक। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल यानी कि सम कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक और बेनिफिट है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे है राशन 5000 की जगह मैंने यहाँ पे 6000 कर लिया और एंटर करके आप देखेंगे टोटल में चेंज हो गया। तो इस तरह से वाईफाई मैं 600 की जगह 800 करती हूँ, तो मैं एंटर करके देखूँगी तो इसका टोटल भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन सम। तो सम फंक्शन का एक और बेनिफिट है, अगर आपने एक्सेल में कहीं अलग अलग जगह वैल्यूज़ दे के रखे हैं, टोटल निकाल रखा है, तो आपको जोड़ना है उनको किसी एक लोकेशन पे, तो वो भी आप सम से कर सकते हो। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जून में 4000 कर दिया, मई में 5000 है एक्सपेंसेस, जनवरी में 15000। तो मैंने किसी और लोकेशन पे इसका टोटल मेंशन किया, तो यहाँ पे मैंने सेल पे सिलेक्ट करके मैं इसका सम कैलकुलेट करूँगी। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया यहाँ पे J3 से लेके J5 तक। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे इसका सम आ गया। तो दैट मीन्स मुझे वहीं पे सम ज़रूरी करना नहीं है, आप एक्सेल में किसी भी लोकेशन पे इसका सम कर सकते हो। तो इस तरह से आप सम कर सकते हो एक्सेल की शीट में कहीं पे भी। बस आपको क्या करना है, आपको बस उस सेल का एड्रेस डालना है तो वहाँ पे उसका सम आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन एवरेज पे आ जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कशीट में स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स है, तो मुझे एवरेज मार्क्स देखने हैं उसके। तो यहाँ पे मैं एवरेज लिख देती हूँ और तो सिंपल तरीका पहला, यहाँ पे मैं इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके और एक्स्ट्रा सेल ले लेती हूँ और ऊपर मैं यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इसके बगैर दूसरा तरीका है जिससे आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है।
तो इक्वल टू किया मैंने एवरेज AVE। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो एवरेज पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फॉर्मूला आ जाएगी और ब्रैकेट हो गया स्टार्ट यहाँ पे। तो आप देखेंगे अब मुझे यहाँ पे देना है किन किन सेल्स का मुझे एवरेज निकालना है। आप सीधे दे सकते हो G2, G3, G4, जिन भी सेल्स का एवरेज चाहिए वो आप ऐसे भी यहाँ पे दे सकते हो और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, लेकिन वो लंबा जाएगा तो उससे बेटर रहेगा यहाँ पे हम करेंगे G2 से लेके G7 तक मुझे चाहिए, G2:G7। तो यहाँ पे आप देखिए मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करती हूँ तो ये मेरी एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। तो ये हो गया हमारा एवरेज का फंक्शन यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है काउंट नंबर्स। तो आप यहाँ पे करेंगे जिन भी सेल्स को आपको काउंट करना है, एक एक्स्ट्रा सेल लेके यहाँ पे आप काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टोटल यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इक्वल टू काउंट। यहाँ पे फंक्शन आ गया, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे जिन भी सेल्स का आपको काउंट चाहिए। C2:C10 सिलेक्ट हो गया तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो ये होगी हमारी तीसरी फंक्शन भी काउंट। अब हम मैक्स फंक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कब हुए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल लेके और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा आपको सबसे ज़्यादा खर्चा कितना हुआ है जो कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल पे है। दूसरा तरीका है आप यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद मैक्स फंक्शन और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से आप नीचे तक यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे C2 से लेके C10 तक, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो अब हम देखेंगे जून में सबसे कम पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं। तो उसके लिए हम इन सेल्स को सिलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेल लेंगे और यहाँ पे मिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 800 आ गया। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया। तो दूसरा तरीका है हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, मिन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसने 800 शो किया। तो ये हो गई हमारे पास मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्कशीट क्रिएट किया है 4 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे हम इनका सम भी करेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले सूरज का सम करते हैं, इक्वल टू सम टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में तो B2 से लेके E2 तक हमें सम करना है। तो B2:E2 हम करेंगे यहाँ पे एंटर। तो ये देखिए इसके 4 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे टोटल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सूरज के सब्जेक्ट्स का सम कर दिया। तो मुझे बाकी स्टूडेंट्स का भी सम करना है तो उसके लिए मुझे अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में फिल हैंडल का ऑप्शन आता है। जब आप अपने माउस कर्सर को सेल के राइट साइड के नीचे लोगे तो ये प्लस साइन शो होगा, ये हो गया फिल हैंडल। तो आप इसी फिल हैंडल पे क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट की करते हैं। तो हम प्रोडक्ट के लिए इक्वल टू करेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके जिन जिन सेल्स का मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ या सीधे आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे B2 से लेके E2 तक प्रोडक्ट चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे B2:E2 करूँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिल हैंडल को क्लिक करके ड्रैग किया तो ये सेम फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी कॉपी हो गई। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.